Are you struggling with the concept of solutions in chemistry for Class 12, CBSE, and other state boards? Ignited Minds Tutorials is here to help. We have uploaded a series of videos covering all the necessary topics related to solutions, specifically designed to help you prepare for your board exams as well as competitive examinations like IIT, NET, CET, and more. Our easy-to-understand explanations and in-depth analysis will help you grasp the concepts with ease. Whether it's understanding the different types of solutions, calculating molarity, molality, or understanding colligative properties, our tutorials cover it all. With our comprehensive study material and expert guidance, you can be sure to ace your exams with confidence. So, why wait? Join us on this learning journey, and let's explore the fascinating world of solutions in chemistry together. Whether you are a visual learner or prefer step-by-step explanations, we have got you covered. Get ready to ignite your mind and excel in your academic pursuits. कितना पका हुए रे तू, बस मिल गया फटाफट खा ले, तू मुझे बाद में देना। Okay, people, we were doing PYQs at board level for both state board and CBSE in solutions, ठीक है? तो अपना भाई साहब PYQ का कार्यक्रम चल रहा था अभी भाई साहब, ठीक है? Okay, what is boiling point? Boiling point is basically when the atmospheric pressure is equal to the vapor pressure at a particular temperature. When at a particular temperature the vapor pressure above a liquid becomes equal to the atmospheric pressure, it is known as the boiling point, ठीक है? आपका देखो मार्च 2014 में ये आपके स्टेट बोर्ड में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है? The boiling point of a liquid is the temperature at which its vapor pressure equals to the applied pressure, और vapor pressure is equal to the vapor आपका atmospheric pressure. Applied pressure की जगह पे आप atmospheric pressure भी लिख सकते हो. Albioscopic constant क्या हो जाएगा भाई साहब? What is albioscopic constant? तो हाँ के बी तो मालूम है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करोगे? तो देखो यहाँ पे डेल्टा टी बी क्या होता है भाई साहब आपका के बी इंटू एम, ठीक है? अगर हमने यहाँ पे मोलालिटी को 1 ले लिया, ठीक है, इफ वी टेक मोलालिटी एज 1, तो डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? के बी, बस यही इसका डेफिनेशन हो जाएगा. द एल्बियोस्कोपिक कांस्टेंट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन. सिंपल, ठीक है? सो एल्बियोस्कोपिक कांस्टेंट इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन प्रोड्यूस बाय 1 मोलर सॉल्यूशन. अभी जब आप किसी चीज का डेफिनेशन देते हैं तो यूनिट लिखना जरूरी होता है, और यूनिट कोई बड़ी बात नहीं होगी. देखो यहाँ पे डेल्टा टी बी भाई साहब किस में होगा आपका, ठीक है? डेल्टा टी बी भाई साहब दिस विल बी इक्वल टू के बी, और ये हो गया आपका मोलालिटी. मोलालिटी किस में होता है बोलो? इसका यूनिट क्या होगा? मोल्स पर केजी, है ना? मोल्स पर केजी होगा मोलालिटी का. के बी का यूनिट आपको नहीं मालूम है. डेल्टा टी भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? केल्विन में या डिग्री सेंटीग्रेड में भी हो सकता है. एक चीज याद रखना, डेल्टा टी जो है, बहुत ध्यान देना यहाँ पे, डेल्टा टी आपका डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, डिग्री केल्विन भी हो सकता है, दोनों भी एक हैं. डिफरेंस आपका सेम ही रहेगा. क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ठीक है? डेल्टा टी को अगर आपने बोला कि समझ लो डेल्टा टी, अगर मैंने बोला कि भाई साहब 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, मुझे बताओ केल्विन में क्या होगा? डेल्टा टी केल्विन है, ठीक है? तो ये याद रखो भाई साहब, डेल्टा टी विल बी 25 केल्विन. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है? आर वी फॉलोइंग दिस पीपल? देखो भाई साहब, देखो सिंपल है. टी होता है आपका भाई साहब, आपका केल्विन क्या होता है? 273.15 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, है कि नहीं? ठीक है? समझ में आ रहा है ये? तो समझ लो भाई साहब आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ है? लेट्स से 100 पॉइंट. ये आपका फाइनल बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है? लेट्स से ये आपका हो गया भाई साहब फाइनल बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका फाइनल बॉइलिंग पॉइंट है, और ये आपका भाई साहब इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट. ये छोटी छोटी चीज़ों में ना आप अभी कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन जब एग्जाम देने जाएंगे तब कंफ्यूज होंगे. अरे डेल्टा टी केल्विन भाई साहब डिग्री सेंटीग्रेड, तब फंसेंगे. तो हैव योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर एज मच एज पॉसिबल. आपको लेट्स से यहाँ पे हमने इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इतना लिया हुआ है, और फाइनल बॉइलिंग पॉइंट ऑन एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इतना लिया हुआ है. तो डेल्टा टी भाई साहब कितनी हो जाएगी? डेल्टा टी ओके 0.12 क्या? डिग्री सेंटीग्रेड. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डेल्टा टी की वैल्यू 0.12 केल्विन तो भी सही है. क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे कितना होगा? देखो दिस विल बी 100 प्लस 273.15, दैट विल बी हाउ मच? 373.15 केल्विन. ठीक है? यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 100.12
plus 273.15, that's going to give you how much? 373.27. इससे इसको माइनस करो, वही सेम आ जाएगा, देखो, ठीक है। सो डेल्टा टी की वैल्यू आप चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में एक्सप्रेस करें या केल्विन में, डिग्री केल्विन हम लिखते नहीं है, वी ऑलवेज राइट इट एज केल्विन, कभी भी डिग्री केल्विन नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। सो दिस विल बी केल्विन, सो इट इज गोइंग टू बी द सेम। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो आप यहाँ पे अगर भाई साहब केल्विन, यहाँ पे केल्विन मोल्स पर केजी भी लिख सकते हो, और यहाँ पे आपका डिग्री सेंटीग्रेड मोल्स पर केजी भी लिख सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके। ओके, आपको भाई साहब यहां पे डिराइव द रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो भाई साहब आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका? भाई साहब यहां पे देखो, आपको डिराइव करना है, हालांकि केमिस्ट्री में डेरिवेशंस बहुत कम आते हैं। आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मार्च 2018 और 2020 का स्टेट बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा? डिराइव द रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। तो अभी भाई साहब यहाँ पे डेल्टा टीबी की वैल्यू शेयर्स कितना होगा भाई साहब बताइए? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, फटाफट फटाफट विघ्नेश, देखो 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 भाई साहब, रामायण खत्म हो गया, सीताराम की मौसी। आप बताइए। नहीं, ओके, के बी क्या? अच्छा ओके, के बी इंटू मोलैलिटी, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके। तो आपका भाई साहब डेल्टा टी बी हो गया ये मोलैलिटी। अभी आपको बेसिकली क्या फाइंड करना है? आपके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से मोलर मास कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। मोलर मास कैसे कनेक्टेड है मैं आपको भाई साहब आगाह कर रहा हूँ। इसी हफ्ते आपका सोल्यूशंस पे टेस्ट होगा, तो थोड़ा सा पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। और दुनिया वेकेशन मना रही होगी, लेकिन ये सहूलियत आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। आप नहीं कर सकते भाई साहब, 12th में आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, तो क्या करेंगे हम भाई साहब? नहीं कर सकते। दुनिया जल भून के या तो मर जाइए भाई साहब, क्या करेंगे हम? ये वेकेशन मना रहा है, हमको पढ़ना पड़ा है, तो ये सब, इससे कुछ होने नहीं वाला, आपको नहीं मिल सकता वो, ठीक है। सो इस चीज़ से आप जितना ज़्यादा और जल्दी, और इस चीज़ को जितना ज़्यादा जल्दी समझ लें उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? के बी, ठीक है, के बी। और ये मोलैलिटी कितनी होती है बोलो? डब्ल्यू बी बाई एम बी, ठीक है, अपॉन वेरी गुड इनटू 1000। अगर आपका केजी में नहीं है तो ग्राम्स में है तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? समझ में आता हूँ? ओके ओके ओके। तो भाई साहब आपका यहाँ पे हो गया के बी, इधर डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए इंटू एम बी इंटू 1000, ठीक है। ओके, सो ये हो गया डेल्टा टी बी। ओके, ये एम बी को इधर ले लीजिए भाई साहब। सो दिस विल बी, यही कैलकुलेट करना है ना आपको, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका के बी डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन भाई साहब यहाँ पे आ गया डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। क्या ये समझ में आ रहा है? बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है कि where delta Tb is the elevation and boiling point, Kb is the albedo constant and m is the molality। फिर से लिखेंगे भाई साहब, ओके, Wb is basically the weight of the solute, Mb is the molar mass of the solute and Wa is the weight of the solvent, ठीक है। ओके, तो इससे आप भाई साहब ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम देखो यही है, इसमें सब कुछ लिखा है, लिखी में भाई साहब देखो भाई साहब कितना कुछ लिखा हुआ है, ये देखो वही सेम है। यहाँ पे आपका बी लिया हुआ है के बी, W2 लिया हुआ है मतलब WB हो गया, और यहाँ पे W1 मतलब WA हो गया, वही सेम चीज़ है, देखो सेम थिंग दैट यू आर गेटिंग, ठीक है। ऑल दैट यू हैव टू, ये आपको लग रहा होगा कि बाप रे इतना सब कुछ क्या है, कुछ नहीं है ये सब। आपका फंडामेंटल ये अगर क्लियर है ना तो आप आराम से लिख सकते हो, आप बाकी का पेज पूरा भर दोगे। डेल्टा टीबी मतलब हो गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, केबी मतलब हो गया एल्बिस्कोपिक कांस्टेंट, एम हो गई आपकी मोलालिटी। फिर एक एक लाइन लिखते जाओ भाई साहब। ओके, ये हो गया आपका भाई साहब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने को मालूम है। दूसरे लाइन में लिखो भाई साहब डब्ल्यू बी बाई एम बी, मतलब डब्ल्यू बी हो गया आपका वेट ऑफ द सल्यूट, और ये हो गया आपका मोलर मास ऑफ द सल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। बस खत्म हो गया भाई साहब ये, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सल्यूट। ये आपका डेरिवेशन है, सिंपल। फिजिक्स का डेरिवेशन और केमिस्ट्री के डेरिवेशन में यही फर्क है कि फिजिक्स में भाई साहब आपको मैथमेटिकली चीज़ों को प्रूव करनी रहती है, यहाँ पे भाई साहब सिर्फ फॉर्मूला वाइज आपको दिखाना है, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब ये हो गया। ओके ओके ओके, एक दो भाई साहब सीबीएसई का भी सवाल उठाना पड़ेगा ना।
ये बाबा ये सब गंदा गंदा सवाल है। ओके चलिए, अभी इस तरीके के सवाल आने थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाएंगे, मतलब डिफ़िकल्ट मतलब प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन फिर भी। ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स रॉल्स लॉ। ठीक है, रॉल्स लॉ किसको रिप्रेजेंट करता है? P ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू P ऑफ सल्यूट इंटू साई ऑफ सल्यूट, P नॉट ऑफ सल्यूट इंटू साई ऑफ सल्यूट। रॉल्स लॉ क्या है? ये हेनरीज लॉ हो गया भाई साहब। रॉल्स लॉ क्या है? वेपर प्रेशर अबव द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू The vapor pressure of the क्या बोलो, वो क्या होता है? क्या हो जाएगा बोलो? P total is equal to P solvent. P total is equal to P solvent। कैसे आया ये आंसर? देख के उधर चल। P total when non-volatile solid is added to the volatile liquid, the partial pressure is only due to the volatile component। ठीक है, तो आपने भाई साहब यहाँ पे अगर P total लिया हुआ है, जो आपका जो टोटल प्रेशर आएगा above the liquid that will be only due to solvent। देखो यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, ये वाला तो भाई साहब आपका बिल्कुल भी कतई भी सही नहीं है। P सॉल्यूट, पहली बात तो सॉल्यूट का प्रेशर बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है आपका रॉल्स लॉ एप्लीकेबल होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे। तो भाई साहब जो सॉल्यूट वेपराइज ही नहीं करेगा वो प्रेशर कहाँ से बनाएगा? ठीक है, तो ये तो पहला खारिज हो गया। ये आपका हेनरीज लॉ है। ठीक है, P टोटल इज इक्वल टू P सॉल्वेंट, मतलब आपका भाई साहब ये जो मिक्सचर बना है सोल्यूशन, ठीक है, इसके ऊपर जो प्रेशर बन रहा है वो किसके वजह से बन रहा है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से बन रहा है। सॉल्यूट तो आपका नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका P टोटल इज इक्वल टू P सॉल्वेंट। ठीक है, और ये करेक्ट है भाई साहब। अभी आप देखो P सॉल्यूट, भाई प्रेशर ऑफ सॉल्यूट बनेगा ही नहीं, उसका फॉर्मूला कहाँ से बनाओगे? ठीक है, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, तो देयर विल बी रॉल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, तो आपका भाई साहब इसका बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। सो दिस इज द ओनली वन विच इज करेक्ट। ठीक है, आपका भाई साहब 2021-22 में आया हुआ है। आइडेंटिफाई विच लिक्विड विल हैव अ हायर वेपर प्रेशर एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड्स, इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड्स इज, एक का हो गया भाई साहब 140 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक का हो गया भाई साहब 180 डिग्री सेंटीग्रेड। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? तो बच्चा पार्टी आंसर क्या होगा? देखो 90 किसे कौन ज्यादा करीब है? एक ज्यादा करीब है, तो वेपराइजेशन किसका ज्यादा होगा? ए का या बी का? ए का, तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा बनेगा? ए का। सिंपल समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, विच लिक्विड विल हैव अ हायर वेपर प्रेशर एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी आर 140 एंड 180। इस तरह के क्वेश्चन ही अभी बनेंगे भाई साहब। ठीक है, जिसमें आपका मेंटल एप्लीकेशन होता है। ये डिफाइंड रॉल्स लॉ, डिफाइंड हेनरीज लॉ, ये सब अभी नहीं बनने वाला। ठीक है, आपके दोनों भी पेपर में ऐसे ही तरीके के ट्रेंड्स होंगे। इट्स एज पर NEP, तो हैव योर कॉन्सेप्ट्स डीप रूटेड पीपल। ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका द लिक्विड विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट विल वेपराइज फर्स्ट एंड हैज अ हायर वेपर प्रेशर, हेंस लिक्विड A विल हैव अ हायर वेपर प्रेशर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके, डिफाइन रॉल्स लॉ, ये भाई साहब आप समझो। स्टेट रॉल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट्स। अगर भाई साहब वोलेटाइल कंपोनेंट्स है, ठीक है, दोनों भी वोलेटाइल लिक्विड्स है, तो आपका भाई साहब टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? बोला बोला, P नॉट A साई A प्लस P नॉट B साई B। अगर दोनों भी आपके वोलेटाइल कंपोनेंट्स है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों भी अगर आपका वोलेटाइल हुआ, तो टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू दिस। अब ये P नॉट A क्या है भाई साहब? P नॉट A प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है और P नॉट B आपका प्योर सॉल्यूट का प्रेशर है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? व्हेन दे आर अलोन, व्हेन दे आर नॉट इन अ मिक्सचर फॉर्मेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई साहब। ओके, so for a solution of volatile liquid, the partial pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction. Thus for any component, partial vapor pressure will be equal to this. So P naught vapor pressure of pure component to mole fraction of the component. आप भाई साहब ऐसे लिख दो, सिंपल है। The total pressure above the solution will be equal to P naught A psi A, P naught B psi B, और इसमें भाई साहब डाल दो P A naught is basically vapor pressure of pure solvent, P naught B is vapor pressure of pure solute, psi A is mole fraction of pure solvent, sorry pure क्या भाई साहब, psi A is mole fraction of solvent and psi B is mole fraction of solute। ठीक है, क्लियर है? ओके, हेनरीज लॉ भाई कहाँ सब कहाँ भाई? ओके, स्टेट रॉल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन। व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन रॉल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ? तो भाई साहब सिमिलरिटी क्या है भाई साहब?
it says that the partial pressure of a gas is directly proportional to its mole fraction. If we compare both the equations, तो यहाँ पे हमको सिमिलैरिटी क्या दिखती है भाई साहब, that Rolle's law is a special case of Henry's law. तो भाई साहब देखो यहाँ पे एक कोई लिक्विड है, उसके ऊपर भाई साहब प्रेशर कितना बन रहा है, देखो पी ए नॉट, ठीक है, साई ऑफ ए, ठीक है, और यहाँ पे भी भाई साहब आपका कितना है, के एच साई ऑफ ए, ऐसा लिख रहे हो ना भाई साहब हेनरीज लॉ के हिसाब से, ठीक है। तो स्पेशल केस है रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ का, वेर इन पी ए एंड के एच आर इक्वल, क्योंकि दोनों में प्रेशर इक्वल, दोनों में साई ए इक्वल, तो इट्स अ स्पेशल केस ऑफ रॉल्स लॉ, इज बेसिकली अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ वेर इन पी ए नॉट एंड के एच आर इक्वल। समझ में आ रही है, ठीक है। ओके, रॉल्स लॉ क्या है भाई साहब, यहाँ पे स्टेट रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपाउंड, नेम द सॉल्यूशन व्हिच फॉलोज रॉल्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस एंड टेम्परेचर्स, ठीक है। तो इसको हम क्या, देखो ये वाला, ये कुछ नहीं है रॉल्स लॉ, अगर वोलेटाइल कंपोनेंट्स है तो ये रॉल्स लॉ है, सिंपल, ठीक है। तो हमारा जो आइडियल सोल्यूशन होता है वो, और ये होता नहीं है बेसिकली, आइडियल सॉल्यूशंस ओबे रॉल्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस एंड टेम्परेचर। तो थ्रू आउट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस एंड टेम्परेचर द रॉल्स लॉ विल बी फॉलोड इन आइडियल सॉल्यूशंस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, हो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, किन किन में भाई साहब आइडियल सॉल्यूशन होगा। आपने देखो पढ़ा था, मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तो उसमें आपका आइडियल सॉल्यूशन में एन हेक्सेन और एन हेप्टेन आया था, ठीक है। सो ये आपका सीबीएसई 2021 का क्वेश्चन है बच्चा पार्टी। सो दिस विल बी एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, विच ओबेज रॉल्स लॉ फॉर all temperatures and all concentrations. And what is Rolle's law? The total pressure will be equal to PA naught psi A plus PB naught psi B, ठीक है। Okay, तो a solution which obeys Rolle's law of vapor pressure for all compositions is equal to ideal solution. Ideal solution में आपका क्या होगा, देखो फंडामेंटल क्या है ideal solution में, AA BB interaction is equal to AB interaction, समझ में आ रहा है, AA का interaction और BB का interaction that is equal to AB interaction. So चेंज इन वॉल्यूम जीरो, चेंज इन एंथैल्पी जीरो, समझ में आ रहा है। अगर आपका ए ए इंटरैक्शन इज मोर और बी बी इंटरैक्शन इज मोर देन ए बी इंटरैक्शन, तो आपका भाई साहब ज्यादा वेपर बनेगा, तो आपका जो वेपर प्रेशर होगा इन सोल्यूशन दैट विल बी मोर देन इन प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट फेज, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो आपका डेल्टा वी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी भाई साहब खुला छूट रहा है तो जो आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग विल इंक्रीज, ठीक है। और यहाँ पे एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, डेल्टा एच विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो दीज आर बेसिकली नॉन आइडियल सोल्यूशंस। डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन भाई साहब वही हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन नॉन, तो आइडियल सोल्यूशन और भाई साहब नॉन आइडियल सोल्यूशन में फटाफट से बताइए क्या क्या हो जाएगा, बोलो। यहाँ पे होगा एक ओबेज रॉल्स लॉ, इट डजंट ओबे रॉल्स लॉ, ठीक है। क्यों भाई साहब, यहाँ पे रॉल्स लॉ का ओबे का भाई साहब क्या रीजन है, उस स्विच को ऑन कर दोगे क्या, हाँ नहीं इधर वाला, हाँ। रॉल्स लॉ को ओबे करने का रीजन क्या है, इंटरैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे ए ए और बी बी इंटरैक्शन इज बेसिकली इक्वल टू ए बी इंटरैक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, ए ए इंटरैक्शन और बी बी इंटरैक्शन इज ईदर लेस देन ए बी इंटरैक्शन। तो इसमें क्या होगा, किस टाइप का डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब ए ए इंटरैक्शन और बी बी इंटरैक्शन दिस इज मोर देन ए बी इंटरैक्शन, यहाँ पे भाई साहब आपका पॉजिटिव डेविएशन, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पे इधर का वेपर प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी ज्यादा वेपराइजेशन होगा, क्योंकि ये खुले छूट रहे हैं भाई साहब, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब कम वेपराइजेशन होगा, ठीक है। तो मतलब आपका जो आपने ग्राफ पढ़ा था, देखो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, ये वाला आपका ग्राफ था ऐसा, ठीक है। तो ये आपका रॉल्स लॉ, ठीक है, यहाँ पे एक ए है और ये आपका बी है, यहाँ पे साई ए इज इक्वल टू 1 है और साई बी इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे लेट्स से आपका साई बी इज इक्वल टू 1 है और साई ए की वैल्यू 0 है। तो ये हो गया आपका टोटल प्रेशर, ये वाला हो गया आपका टोटल प्रेशर का गैप, ये हो गया आपका टोटल प्रेशर विच इज पी ए नॉट साई ए प्लस पी बी नॉट साई बी, ठीक है। ओके, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, भाई साहब ये सब पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, कब बढ़ेगा भाई साहब, अगर भाई साहब आपका ए बी इंटरैक्शन वीक पड़ रहा है, किससे, इससे, ठीक है। और नेगेटिव डेविएशन क्या हो जाएगा भाई साहब, ऐसा, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है, आर वी क्लियर। ओके, और भाई साहब क्या बता सकते हैं कि आपका डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा आपके आइडियल में 0 होगा। यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग या तो ज्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है।
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इट्स शोइंग। डेल्टा एच यहाँ पे आइडियल में 0 होगा, यहाँ पे डेल्टा एच आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे एक सवाल है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 846 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दिस इज दिस मच, ठीक है। तो अभी देखो भाई साहब यहाँ पे वेपर प्रेशर मतलब आप यहाँ पे किसको डिसॉल्व कर रहे हैं, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बच्चा बाड़ी क्या बोलता है कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट, दिस इज इक्वल टू साई ऑफ बी। ओके, अभी साई ऑफ बी मतलब क्या है, मोल्स ऑफ द यूरिया दैट यू हैव डिसॉल्व। 30 ग्राम ऑफ यूरिया हो गया भाई साहब, ठीक है। तो साई ऑफ बी, अभी देखो ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, 30 ग्राम और 846 है, तो मतलब यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, देखो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी में भाई साहब क्या लिख सकते हैं, बोलो। एन बी के फैक्टर को यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते यार, ये अच्छा खासा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एन बी लेते हैं, 30 यूरिया का कितना हो जाएगा बोलो, NH2CO NH2, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना, इसका हो गया 28 हो गया ना भाई साहब, 28, और यहाँ पे हो गया +4 प्लस भाई साहब 12 प्लस 16, कितना आ रहा है 60। चलिए भाई साहब ये हो गया आपका 30/60, और इधर कितना हो गया बोलो, Na 846 ग्राम ऑफ वाटर, वो कुछ और मिला नहीं भाई साहब, 846 अपॉन 18 प्लस 30/60, ठीक है, 30/60। क्लियर है पीपलम। ओके, यहाँ पे आ गया आपका कितना 0.5, इधर आ गया भाई साहब आपका 0.5, और 18 और भाई साहब कितना, ये कितना आ जाएगा 846/18, 9 2 ज़ा 18, 6 + 4 10, 9 से जाएगा भाई साहब, 9 9 ज़ा 81, ना अरे हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 47 दिया है, तो तू इधर दिमाग लगा ना, 47 + 0. एग्जाम में थोड़ी ना दिया रहेगा, सो दिस विल बी हाउ मच 0.5 अपॉन 47.05, सो दैट्स योर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ 47.5 आ जाएगा ना। ओके, तो आपका ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है 47.5। इसको भाई साहब डिवाइड कर लेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 7 से 5 गया 2, 5 5 ज़ा 25, तो ये आ गया आपका कितना 1/95, 5 9 ज़ा 45, 7 से 5 गया 2, 5 5 ज़ा 25, ठीक है 1/95। तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, PA0 इंटू 1/95। अभी भाई साहब PA0 कितना है यहाँ पे 23.8 अपॉन ये हो गया भाई साहब आपका 95, समझ में आ रहा है ये। ओके, तो यहाँ पे भाई साहब 23.8, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आई है भाई साहब, इसको करना है भाई साहब आपको 23.8/95 डिवाइड करो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 23.8 को 95 से डिवाइड करो फटाफट, हाँ 0.25 नहीं 23.8 डिवाइड बाई 95, 0.25 आ रहा है, नहीं यार 9 2 ज़ा 80, 9 3 ज़ा 27, ठीक है 0.25 आ रहा ना। तो डेल्टा पी की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको देखो डेल्टा पी मतलब क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब यहाँ पे कितना होगा PA0 माइनस सोल्यूशन का प्रेशर, है कि नहीं। डेल्टा पी मतलब PA0 माइनस सोल्यूशन का प्रेशर। आपको यहाँ पे क्या पूछा है बेसिकली, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन, तो आपको ये कैलकुलेट करना है, मतलब यहाँ पे PS की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, PA0 माइनस डेल्टा पी, तो PA0 की वैल्यू कितनी है बोलो 23.8 माइनस यहाँ पे भाई साहब हो जाएगा कितना 0.25, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी द सोल्यूशन का प्रेशर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। ओके डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, अगेन क्या हो जाएगा भाई साहब, ये आपका स्टेट बोर्ड का सवाल है। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, वेपर प्रेशर और
एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस टेम्परेचर पे बराबर हो जाते हैं, ठीक है। राइट द फॉर्मूला, अभी आपका भाई साहब देखो यही फॉर्मूला अगर आप डिराइव करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, तो ये हो गया भाई साहब के बी इंटू डब्ल्यू ऑफ बी अपॉन एम ऑफ बी अपॉन भाई साहब डब्ल्यू ऑफ ए इंटू 1000, सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, के बी, ये हो गया के बी डब्ल्यू ऑफ बी अपॉन ये हो गया डब्ल्यू ए एम बी इंटू 1000, ये हो गया आपका डेल्टा टी बी। तो इसको भाई साहब इधर ले लेंगे तो आपका एम बी हो गया के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन 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 डेल्टा टी बी, ये हो गया डब्ल्यू ए और भाई 1000 इधर के साथ 1000 ऊपर होगा ना भाई साहब, ओके 1000 ऊपर होगा भाई साहब, तो दिस विल बी 1000 इंटू 1000, ठीक है, क्लियर है। सो इसी का भाई साहब डेरिवेशन है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, एंड टू फेजेस हैव द सेम वेपर प्रेशर। तो लिक्विड फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है भाई साहब, आपने देखा ट्रिपल पॉइंट एक होता है, ट्रिपल पॉइंट मतलब द रेट ऑफ सब्लिमेशन और भाई साहब जो कंडेंसेशन ये सब बराबर हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम, तो लिक्विड और सॉलिड भाई साहब आपके इक्विलिब्रियम में है, एंड द टू फेजेस हैव द सेम वेपर प्रेशर। तो सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है और लिक्विड का वेपर प्रेशर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट में, ठीक है। आइस के ऊपर जो वेपर आपको दिखता है वो वेपर के दो रीजन्स हैं, एक जो आइस मेल्ट हो रहा है वाटर में उसका वेपर, और एक आइस का खुद का वेपर, समझ में आ रही है। तो ये दोनों वेपर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम स्टेज पे हैं, कभी मेल्टिंग पे, ठीक है। ड्यूरिंग मेल्टिंग द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ठीक है, क्लियर है, ओके। साइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है भाई साहब आपका, साइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट, तो आप भाई साहब देखो आपका डेल्टा टी एफ क्या होता है, के एफ इंटू एम, आप भाई साहब इस m की वैल्यू 1 ले लोगे तो के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ। अभी इसको डिफाइन करो भाई साहब, साइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट इज बेसिकली द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, सिंपल, ठीक है। अभी आपको भाई साहब अगर इसका यूनिट डालना है तो भाई साहब यहाँ पे मोलालिटी की यूनिट क्या होती है बोलो, मोल्स पर केजी, ठीक है, और ये हो गया आपका के एफ, और ये हो गया भाई साहब आपका केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते हो, तो के एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, के जी पर मोल, के जी पर मोल, ठीक है, ओके। डिफाइन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है बच्चा बाड़ी, व्हाट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन which will allow only solvent particles to pass through and not the solute particles, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही वो अलाउ कर सकता है, सल्यूट पार्टिकल्स को नहीं, ठीक है। सो is a film such as cellophane which has pores large enough to allow the solvent molecules to pass through them, not the solute, ठीक है। Define osmotic pressure, osmotic pressure क्या है भाई साहब, प्रेशर दैट स्टॉप द ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप करे उसी को अपन बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आपका जो आरओ प्लांट होता है वो इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल पे चलता है, ठीक है, ओके। द एक्सेस प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द सॉल्यूशन दैट स्टॉप्स द नेट फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट। अभी देखो होता क्या है, देखो यहाँ पे आपका समझ लो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सो देयर वी हैव अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और तो यहाँ पे आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे लेट्स से आपका है भाई साहब सोल्यूशन, और यहाँ पे है प्योर सॉल्वेंट। सो व्हाट विल हैपन ड्यू टू ऑस्मोसिस, ठीक है, ये सॉल्वेंट है आपका भाई साहब, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो आपने अगर यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो है स्टॉप हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अगर आपने अप्लाई किया तो यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ जाने लगेंगे, और यही आपका जो आरओ प्लांट्स आप घरों में लगाते हैं वो इसी फेसिस पे काम करता है कि यहाँ पे आपका प्रेशर बढ़ता है जिससे खारे पानी से प्योर पानी आपके घरों में आता है सप्लाई, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ओके। सो द एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द सॉल्यूशन, साइड ऑफ द सॉल्यूशन, ये जो एक्सेस ऑफ प्रेशर आप डाल रहे हैं विच इज व्हाट, पाई इज इक्वल टू CRT, ठीक है, दैट स्टॉप्स द नेट फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी आपका भाई साहब देखो तीनों सॉल्यूशंस हमने पढ़े थे उस दिन, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, ठीक है। आइसोटोनिक में क्या हो जाएगा, दोनों भी तरफ क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर, मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर से उधर जाएगा ही नहीं, ठीक है। अभी सारे डेफिनेशंस जो होंगे वो आपके ऑस्मोटिक प्रेशर पे होंगे, ठीक है।
So 2 or more solutions having the same osmotic pressure are known as isotonic solution. So for example 0.1 molar solution of urea and 0.1 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन, दोनों का भी भाई साहब क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक. ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई साहब बोथ हैव ऑस्मोटिक प्रेशर्स विच आर इक्वल. ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? देखो हम यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं कि 0.1 m यूरिया और 0.1 m सक्रोज आर आइसोटोनिक. व्हाई आर वी सेइंग दिस? देखो 0.1 m यूरिया भाई साहब आपका क्या है, एक ऐसा सल्यूट है जो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं करने वाला, तो इसका कोई वेंट ऑफ फैक्टर नहीं लगने वाला. ठीक है, तो इसका भाई साहब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, सिंपल पाई आर टी होगा, आई पाई आर टी नहीं होगा. समझ में आ रहा है? सी आर टी होगा भाई साहब. ये सी आपका हो गया 0.1 और आर और टी तो भाई साहब आपका कांस्टेंट. इसी तरह से अगर आपने 0.1 m सक्रोज ले लिया विच इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ शुगर एंड विच डजंट डिसोसिएट इन वाटर और एसोसिएट, तो यहाँ पे भी भाई साहब आपका वेंट ऑफ फैक्टर नहीं लगेगा और सी आर टी होगा. दोनों का भी C बराबर R तो ऑब्वियसली बराबर होता ही है, और दोनों का भी टेम्परेचर बराबर, तो ऑब्वियसली बात हो गई कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर डिस्पाइट बीइंग डिफरेंट सल्यूट्स. ठीक है, बट सिंस दे आर हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर दे विल बी बेसिकली आइसोटोनिक टू ईच अदर. ठीक है, मतलब इसमें कोई भी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भाई साहब नहीं होने वाला. आर वी क्लियर? ओके, इफ टू सॉल्यूशंस हैव अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर्स द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन विद हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज हाइपरटोनिक. ठीक है, जिसका भाई साहब हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, वो भाई साहब आपका हो जाएगा हाइपरटोनिक. फॉर एग्जांपल इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सक्रोज सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, द सक्रोज सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक टू, जिसका भाई साहब हाइपर मतलब भाई साहब जिसका ज्यादा. ठीक है, हाइपर यहाँ पे जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, आप बोलते हैं ना हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है, जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो. ठीक है, अगर कोई पेशेंट है हाइपरटेंशन का, उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है. ठीक है, तो यहां पे भी वैसा ही है. देखो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो हाइपरटोनिक हो जाएगा, और जिसका भाई साहब कम होगा वो हाइपोटोनिक हो जाएगा. ठीक है, इफ टू सॉल्यूशंस हैव अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर्स द मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन एग्जिबिटिंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज हाइपोटोनिक. जिसका भाई साहब डाइल्यूशन ज्यादा वो हाइपोटोनिक ही होगा, क्योंकि CRT होता है. अगर C की वैल्यू कम हुई, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है भाई साहब आपका, पाई इज इक्वल टू CRT है. इस C की वैल्यू जितनी कम होती जाएगी उतना डाइल्यूट होता जाएगा, और उतना ही उसका ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू भी कम होता जाएगा, उतना ही वो हाइपोटोनिक होता जाएगा. इस C की वैल्यू, क्योंकि ये दोनों तो भाई साहब आपके ऑलमोस्ट कांस्टेंट है एक टेम्परेचर पे. ठीक है, अगर आपका C का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता जाएगा और उतना ही वो हाइपरटोनिक होता जाएगा. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, और आइसोटोनिक मतलब दो सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड हैं, लेकिन दोनों में भी भाई साहब आपका क्या है, पाई की वैल्यू सेम है. दे हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सो देयर इज नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन टू अदर. क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, डिफाइन ऑस्मोसिस. बाबा रे बाबा, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स from a region of their higher concentration to a region of their lower concentration through an SPM is known as osmosis. ठीक है, या आप बोल सकते हैं the movement of solvent molecules due to osmotic pressure difference, ठीक है, from hypertonic to hypotonic is known as osmosis. ठीक है, so the net spontaneous flow of solvent molecules into the solution or from more dilute solution to a more concentrated solution, या a solution with less osmotic pressure to higher osmotic pressure, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस. डिराइव एन एक्सप्रेशन भाई साहब क्या होता है, पाई इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन RT बाई V. ठीक है, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस द ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी. वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम? भाई जल्दी 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 भाई साहब फटाफट बताना है. अरे भाई साहब यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट. देखो पाई की वैल्यू क्या है, बोलो, CRT है. C मतलब क्या हो जाएगा, N ऑफ B अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना. ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन, जिसको अपन मोलारिटी भी बोलते हैं, या इसको अपन मोलारिटी बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये हो गया RT. तो ये हो गया भाई साहब आपका ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, इफ द मास ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, अगर हमको भाई साहब इसको लिखना है तो W2 बाई M2, और ये हो गया आपका RT. आर वी क्लियर? तो ये W2 रहा भाई साहब, इसको अपन मोलर मास को निकालना है अगर, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, देखो जिस WB को हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी डन एज, सॉरी N ऑफ B को WB बाई M ऑफ B, विच इज बेसिकली व्हाट, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये हो गया आपका RT. इसकी वैल्यू है क्या, पाई. ठीक है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्यूट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, WB बाई MB
इंटू वी इंटू आर टी और ये हो गया आपका पाई। एम बी को हमने इधर ले लिया, सो दिस विल बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्यूट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई इंटू वी। ठीक है, डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई इंटू वी। दिस फॉर्मूला कैन बी यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन वही पूछा है, देखो 2022 का क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू पाई आर टी, सॉरी पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और इस सी के हिसाब से हम देखो यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। क्लियर है? ओके, चलो भाई साहब डिफाइन वेंट ऑफ फैक्टर। भाई साहब वेंट ऑफ फैक्टर क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर तभी एप्लीकेबल है जब आपके किसी सॉल्यूट का सॉल्यूशन में डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा हो। ठीक है, सो वेंट ऑफ फैक्टर is defined as the ratio of the colligative property of a solution of electrolyte divided by the colligative property of the non-electrolytic solution of the same concentration। तो अपने भाई साहब उस दिन देखा I की वैल्यू कितनी है 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब ये, दिस इज बेसिकली द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये डिराइव कर लेंगे भाई साहब, याद है डेरिवेशन? क्या याद है? याद है ये कहां से आ रहा है? ये अगर याद नहीं रहा तो लेट्स से अगर भाई साहब आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको मालूम है, यहाँ पे आपका लेट्स से आपका ये सोल्यूशन है ए एन, ये भाई साहब डिसोसिएट हो रहा है और ये क्या बना रहा है? एन ए बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एन मोल्स आर फॉर्मिंग व्हाट, यहाँ पे भाई साहब तो आपका एक मोल भाई साहब इतना बना रहा है। ठीक है, तो अगर समझ लो यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भाई साहब क्या है इसका? सी है, यहाँ पे कितना होगा? 0। अगर भाई साहब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको दिया हुआ है क्या है? दिस इज बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहां पे कितना होगा बोलो? C माइनस सी अल्फा, और यहां पे कितना बन जाएगा बोलो? एक मोल से n मोल्स बन रहे हैं, तो C अल्फा मोल से कितने बनेंगे? NC अल्फा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां पे एक मोल से n मोल्स बन रहे हैं डिसोसिएशन में, तो यहां पे C अल्फा डिसोसिएट हुआ, C अल्फा का कितना बनेगा? NC अल्फा। तो एट फाइनल कॉन्सेंट्रेशन भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गया C माइनस सी अल्फा प्लस एन सी अल्फा। तो आप भाई साहब इसको क्या लिख सकते हैं? C प्लस एन माइनस 1 इंटू सी अल्फा। तो आपका हो गया C इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, है ना? C हो गया ना भाई साहब? अरे क्या गया ये हो गया C, ये हो गया 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, इसको अपन C से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भाई साहब आपका C। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका वेंट ऑफ फैक्टर। दैट्स हाउ यू आर गेटिंग I is equal to 1 n minus 1 इंटू अल्फा। अच्छा भाई साहब अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है तो उल्टा हो जाएगा भाई साहब। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन ए का भाई साहब क्या बन रहा है? ए एन। ठीक है, तो अब बताओ भाई साहब इसका क्या हो जाएगा? अगर आपका क्या, यस हाउ आर यू, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? n मोल्स आर फॉर्मिंग 1 मोल्स, है ना भाई साहब? यहाँ पे 1 मोल वाज फॉर्मिंग n मोल्स, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर हमने यहाँ पे C माना और इधर भाई साहब कितना होगा भाई साहब आपका? 0। अगर आपका C माइनस सी अल्फा वही हुआ, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो नहीं, यहाँ पे आपका देखो n मतलब 1 बना रहा है, तो 1 कितना बनाएगा? 1 बाई n, तो C अल्फा कितना बनाएगा? C अल्फा बाई n। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो C माइनस सी अल्फा और C अल्फा बाई n, ये हो गया आपका टोटल कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आप भाई साहब इसी चीज को इसमें लगाएंगे वेंट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेशन में। एक्चुअली में ये आंसर इनकम्प्लीट है। देखो डिफाइन वेंट ऑफ फैक्टर हाउ, अच्छा डिसोसिएशन ही बोला है। ठीक है, अगर एसोसिएशन बोलते तो ये होता था। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाता है भाई साहब? C माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा बाई n, और यहाँ पे हो गया अपॉन C। ठीक है, तो इधर कितना आ रहा है बोलो? यहाँ पे C और C सब कैंसिल, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n अपॉन 1, सो दैट विल बी हाउ मच? 1 माइनस, अभी भाई साहब यहाँ पे अल्फा को कॉमन निकालो तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1 माइनस 1 बाई n, सो दैट विल बी हाउ मच? 1 माइनस अल्फा इंटू n माइनस 1 बाई n। ठीक है, क्लियर है? ये हो जाएगा भाई साहब आपका वेंट ऑफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन। क्लियर है? ओके, और है भाई साहब न्यूमेरिकल्स पे आ गया, बहुत बढ़िया भाई साहब, यही तो चाहिए था। ओके, मार्च 2020 का क्वेश्चन है, देखो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन
एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.14 एटमॉस्फेयर, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला। ओके ओके, कुछ नहीं, ओके। तो यहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट कितना है भाई साहब आपका, इतना है। देखो यहाँ पे इन चीजों को देखा करो, ये मोल्स और डेसीमीटर क्यूबिक, डेसीमीटर क्यूबिक मतलब क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूबिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मोल्स पर लीटर है, ये समझ में आ रहा है भाई साहब आपका। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूबिक, ये याद रखियो भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे मोल्स पर लीटर है ये ऐसा क्वेश्चन घुमा कर दे देते हैं भाई साहब, ठीक है, ओके। हेनरीज लॉ कांस्टेंट भाई साहब हर सवाल में देखोगे कुछ ना कुछ ऐसा घुमा कर देंगे कि आप कंफ्यूज हो, ठीक है। आपके बेसिक्स अगर राइट है देन यू विल नॉट गेट कंफ्यूज, अगर बेसिक्स इधर उधर हैं तो अभी तुम सोचोगे ये क्या होता है भाई साहब, ये कुछ नहीं है, आपको ये दिया हुआ है मोल्स पर लीटर, यही दिया हुआ है आपका, मोलारिटी है, ठीक है, ओके। पर एटमॉस्फेयर है भाई साहब आपका। हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपको दिया हुआ है इतना है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस कितना दिया हुआ है, 0.1। तो सॉल्युबिलिटी कितनी होती है भाई साहब, सॉल्युबिलिटी होती है KH इंटू पी, ठीक है, KH इंटू पी। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.3 इंटू 10⁻⁻3, ये हो गया मोल्स पर डेसीमीटर पर एटमॉस्फेयर इंटू 0. तो ये एटमॉस्फेयर और ये एटमॉस्फेयर भाई साहब कैंसिल हो गए, तो 1.82, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.82 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूबिक, जिसको आप मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन मतलब इसको अगर मैंने ऐसा लिख दिया, देखो 1.82 इंटू 10⁻⁻4 मोलारिटी, ये भी चलेगा, मोल्स पर लीटर है ये, ठीक है। कैपिटल एम अगर लिख दिया यहाँ पे मोल्स पर लीटर है ना, तो मोल्स पर लीटर मतलब क्या है, मोलारिटी है, ठीक है। सो अपन कैपिटल एम भी लिख सकते हैं इसको, क्लियर है, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। हेनरीज लॉ कांस्टेंट, एक इरेजर नहीं भर सकते भाई साहब, दुनिया भर का मिसाइल इसमें भर रहे हैं, ओके। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CH3Br इज 0.15, अगेन मोल देखो डेसीमीटर क्यूब है मतलब लीटर हो गया, ठीक है। आपका हेनरीज लॉ कांस्टेंट मतलब KH की वैल्यू दी हुई है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ CH3Br, दैट इज मिथाइल ब्रोमाइड, इन वाटर एट सेम टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस मच, ठीक है। तो आपने भाई साहब हेनरीज लॉ कांस्टेंट ये दिया हुआ है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट किसके लिए भाई साहब, इसके लिए मिथाइल ब्रोमाइड के लिए, ठीक है, ठीक है, एट 25। तो प्रेशर ऑफ द गैस कितना दिया हुआ है, 0.164 बार, ठीक है, 0.164 बार। सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब, KH इंटू पी, मतलब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूबिक सॉल्युबिलिटी, या अपन लिख सकते हैं मोलारिटी भी, मोल्स पर लीटर है ये, ठीक है, ओके। स्टेट क्वेश्चन है, मार्च 2022 का क्वेश्चन है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब ये थोड़ा सा बनता है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 640 मिलीमीटर ऑफ Hg, 2.175 into 10⁻³ kg of non-volatile solute is added to 39 gram of benzene. The vapor pressure of solution. तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो क्या कुतुर कर रहा है भाई साहब, यहाँ पे आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखो जैसे ही आपने सल्यूट को ऐड किया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन आपका कितना है, तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब PA0, यहाँ पे आपका वेपर प्रेशर दिया हुआ है 640, ठीक है, मिलीमीटर, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सल्यूट आपने ऐड किया है टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, तो आपका भाई साहब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया बोलो, 600 मिलीमीटर। आप भाई साहब डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 40 मिलीमीटर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा बोलो, RLVP हो जाएगा आपका डेल्टा पी बाई PA0, दैट विल बी हाउ मच, 40 बाई 640, तो दैट इज हाउ मच, 4 1 4 4 16, तो ये हो गया 1/16। RLVP की वैल्यू कितनी हो गई, 1/16, और RLVP की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, दैट इज इक्वल टू साई ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पे बेंजीन है भाई साहब, ठीक है, तो साई ऑफ बी, तो RLVP भाई साहब आपका डेल्टा P बाई PA0 इज इक्वल टू साई ऑफ बी, और क्योंकि देखो ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल इज एडेड टू दिस, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, साई ऑफ बी विल बी बेसिकली इक्वल टू N ऑफ बी अपॉन N ऑफ A प्लस N ऑफ बी नहीं होगा, N ऑफ बी कर देंगे अपन, ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन ज्यादा N ऑफ A, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, W ऑफ B अपॉन M ऑफ B, मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, ठीक है, अपॉन W ऑफ A अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ A, सो दैट विल बी W ऑफ B। भाग्यश्री बहुत हंसी आ रही है, W ऑफ B और ये हो गया M ऑफ A,
यहाँ पे हो गया आपका W m ऑफ B इंटू W ऑफ A, इसका वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितना आया है 1/16। अभी आपको यहाँ पे कितना चाहिए, देखो यू विल हैव टू बेसिकली कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो मोलर मास को इधर ले लो, तो ये हो गया आपका m ऑफ B विल बी इक्वल टू W ऑफ B इंटू m ऑफ A इंटू 16 अपॉन भाई साहब कितना हो गया W ऑफ A, ठीक है। W ऑफ B कितना है भाई साहब आपका, यहाँ पे देखो नॉन वॉइडल सॉल्यूट इज एडेड, यहाँ पे देखो W ऑफ B दिया हुआ है नॉन 2.175 इंटू 10⁻³ तो ये हो गया भाई साहब आपका 2.175 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है भाई साहब, बेंजीन, विच इज C6H6, ठीक है। तो W ऑफ A कितना हो जाएगा भाई साहब, C6H6 का भाई साहब कैलकुलेट कीजिए, 12 6 72 प्लस 6 78 है ना भाई साहब, दिस विल बी 78, सो दिस विल बी 78 इंटू 16 अपॉन W ऑफ A। W ऑफ A की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, W ऑफ A फटाफट से बताइए। यहाँ पे आपका कितना है देखो 39, आपका सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, सो 39 2 ज़ा 78, इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, 1 15, 2 1 ज़ा 2 1 3, 2 2 ज़ा 4, इसको भाई साहब फिर से 16 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जी चलो, तो ये इसको 16 से मल्टीप्लाई करना है भाई साहब, तो 4.35 इंटू 16, सो दैट विल बी हाउ मच, 5 6 ज़ा 30, 3 6 ज़ा 18 19 20 21, 4 6 ज़ा 24 25 26, ये हो गया भाई साहब आपका 435.0696, तो ये हो गया आपका 69.6, ठीक है, 69.6 ग्राम्स पर मोल हो गया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ओके। तुम लोग सब टाइम पास कर रहे हो, तो अभी सवाल करो फटाफट। 183.5 है आंसर, चलिए दिखाओ टैलेंट भाई साहब। अभी 183.5 अक्टूबर 2014 का सवाल है, चलिए फटाफट। दंडनानन क्या कहाँ पे 0.564 है, 64 कहाँ है, अ सोल्यूशन ऑफ अननोन कंपाउंड, वही तो है भाई साहब अननोन कंपाउंड, उसका मोलर मास डिटरमिन करना है। देखो भाई साहब कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे देखो पहला केस देखो, यहाँ पे पहला केस 1, यहाँ पे सोल्यूशन किससे बना हुआ है, 0.73 कैम्फर से, 0.73 ग्राम ऑफ कैम्फर, और यहाँ पे आपका कैम्फर का मोलर मास दिया हुआ है, तो मोलर मास ऑफ बी दिया हुआ है, ठीक है, विच इज हाउ मच 152, ठीक है, और W ऑफ बी दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 0.73, समझ में आता है। 36.8 ग्राम ऑफ एसीटोन, ये आपका 36.8 ग्राम ऑफ एसीटोन, मतलब W ऑफ ए दैट इज हाउ मच 36.8, ठीक है। इसके वेट के कंपैरिजन में इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्या, तो इसका मतलब आपका डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है, ओके। और भाई साहब क्या दिया हुआ है, एसीटोन का मोलर मास कितना होगा, व्हाट इज एसीटोन,
एसीटोन क्या होता है? एसीटोन का फॉर्मूला क्या होगा? कीटोन है, पहला कीटोन क्या होगा? देखो भाई साहब, CH3COCH3 दैट इज बेसिकली एसीटोन। ठीक है भाई साहब, आपका ऐसा होता है ना, CH3 और CH3 और ये C और ये डबल बॉन्ड O है ना, दिस इज बेसिकली एसीटोन। 12 12 12 36 36 और ये भाई साहब हो गया 6 42 42 प्लस 16 42 प्लस 16 है ना भाई साहब, तो कितना हो रहा है ये 2 प्लस 6 8 58। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ A बच्चा बॉडी कितना हो जाएगा? 58। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है कि एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, तो डेल्टा टीबी तुम्हें निकालना है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है बोलो? 56.3, और इस कैम्फर को इसमें डालने से इसका कितना हो गया है? 56.55। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है ये? देखो यहाँ पे इन 36 पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपका कितना है? हाँ 56 सॉरी उल्टा है भाई साहब, 56.55 56.55 माइनस 56.3, ये हो गया भाई साहब आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, कितना आ जा रहा है भाई साहब यहाँ पे? 5 से 3 गया 2, तो नहीं 5 प्लस 5 यहाँ पे हो गया भाई साहब 10, और यहाँ 4 से 3 गया 1, 0.15। ठीक है 0.15 ना, 5 से 5, हाँ 5 से 3 गया 2, हाँ सॉरी 5 से 3 गया 2 भाई साहब। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका। ठीक है, क्लियर है? 0.25 हो गया यहाँ पे। ओके, सो ये हो गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई साहब? आप इससे क्या निकालोगे? KB। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट बच्चा बॉडी? दिस इज KB इंटू M। ठीक है, तो अभी KB को अगर हमको सिर्फ निकालना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा TB बाई M। ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने दो, इसको भाई साहब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे डेल्टा TB की वैल्यू कितनी है? 0.25 0.25, ये हो गया आपका एल्ब्यूस्कोपिक कांस्टेंट 0.25। अभी मोलालिटी कितनी हो जाएगी? मोलालिटी मतलब कितनी होगी भाई साहब? W। अभी यहाँ पे मोलालिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट दैट इज WB बाई MB अपॉन WA बाई MA। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये मोलालिटी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे सब ग्राम्स में है, तो ऑब्वियसली बात है भाई साहब, इसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट विल बी हाउ मच? WBMA अपॉन WAMB इंटू 1000। ठीक है, सो आपका यहाँ पे भाई साहब ये हो गया आपका कितना? 0.25। ये हो गया आपका 0.25 अपॉन मोलालिटी। मोलालिटी कितनी हो जाएगी बोलो? यहाँ पे WA इंटू MB, और यहाँ पे हो गया आपका WBMA, और ये हो गया आपका 1000 है ना भाई साहब? ये हो गया आपका KB। अभी हम आते हैं दूसरे केस में। ठीक है, इन सेकेंड केस भाई साहब। ठीक है, केस नंबर 2। ठीक है, अ सोल्यूशन ऑफ, यहाँ पे अननोन कंपाउंड है भाई साहब, सोल्यूशन ऑफ 0.45 ग्राम ऑफ एन अननोन कंपाउंड। तो आपको यहाँ पे WB इसका दिया हुआ है, कितना है भाई साहब? WB डैश ले लेते हैं यहाँ पे, दैट इज हाउ मच? 0.564 इन द सेम वेट ऑफ एसीटोन। सेम वेट ऑफ एसीटोन मतलब यहाँ पे WA की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 36.8। ठीक है, बॉयल्स एट 56.46। डेल्टा TB की वैल्यू बोलो भाई साहब कितनी हो जाएगी? ये हो गया आपका 56.46 माइनस 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 यहाँ पे कितना हो गया आपका? 56.3 है ना? 56.3 था भाई साहब आपका, ये था ना 56.3। ओके, कितना आ रहा भाई साहब यहाँ पे? 6 से 6 गया, 4 से 3 गया 1 है ना, 0.16 आ गया डेल्टा TB डैश की वैल्यू। ठीक है, ओके, ये डेल्टा TB डैश भाई साहब क्या हो जाएगा? दिस डेल्टा TB डैश will be equal to how much people? This will be equal to KB into M molality। ठीक है, ओके, तो अपना भाई साहब यहाँ पे डेल्टा TB डैश इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 0.16 KB इंटू मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो भाई साहब? ये हो गया 0.16 अपॉन KB। ठीक है, इज इक्वल टू मोलालिटी। मोलालिटी हो गया आपका WB बाई, ये WB डैश है, अपॉन M ऑफ B अपॉन इधर कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? W ऑफ A अपॉन M ऑफ A।
मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? तो इधर कितना हो गया बोलो, एम ऑफ कौन सा, डब्ल्यू बी डैश चला ना, यहाँ पे एम बी डैश, हाँ चलिए एम बी डैश है ना, तो दिस विल बी एम ए उधर गया इंटू डब्ल्यू बी डैश अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, एम ऑफ बी डैश, एम ऑफ बी डैश इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। यहाँ पे कितना है 0.16, इसीलिए देखो मैंने अभी तक इसको ऐसे ही रखा हुआ है, इसको अपने सॉल्व नहीं किया है, 0.6 अपॉन के बी है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, एम बी डैश निकालना है, तो एम बी डैश को भाई साहब इधर एक्सपोर्ट करो, ठीक है। सो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, एम बी डैश इज इक्वल टू के बी इंटू एम ए इंटू डब्ल्यू बी डैश, के बी इंटू एम ए इंटू डब्ल्यू बी डैश अपॉन 0.16 इंटू डब्ल्यू ए, के बी इंटू एम ए इंटू डब्ल्यू बी डैश 0.16 इंटू डब्ल्यू ए। ओके चलिए भाई साहब, के बी की वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे कितनी है 0.25 इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम बी, ठीक है, ये हो गया के बी की वैल्यू, अपॉन 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 डब्ल्यू बी इंटू एम ए इंटू 1000 है ना भाई साहब, ठीक है। ऊपर आ जाओ भाई साहब, तो यहाँ तो अपने के बी की वैल्यू लिखी, अभी भाई साहब इन सब की वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका 0.16 इंटू डब्ल्यू ए, अभी ऊपर डालो भाई साहब, यहाँ पे कितना हो गया एम ए इंटू डब्ल्यू बी डैश, ठीक है। तो भाई साहब टुड़ुंग टुड़ुंग कैंसिलम, ठीक है, यहाँ पे आपका और कुछ कैंसिल होता है, डब्ल्यू ए और डब्ल्यू ए कैंसिल हो गया, ठीक है, नहीं डब्ल्यू बी डैश है वो, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना होता है देखो 0.25 इंटू एम ऑफ बी, एम ऑफ बी भाई साहब कितना आया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी दैट इज 152 है ना, ये हो गया आपका 152 इंटू डब्ल्यू बी डैश, डब्ल्यू बी डैश की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू भाई साहब कितनी थी 0.564, ठीक है, अपॉन भाई साहब यहाँ पे क्या बचता है डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है 1, नहीं नहीं डब्ल्यू बी नहीं वो तो डब्ल्यू बी डैश है, ये डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी थी 0.73 ना, 0.73 इंटू आपका हो गया 1000 इंटू 0.16, ठीक है भाई साहब, ये 73 जाएगा क्या, 73 इज 24, 24 7 इज 56 नहीं जा रहा भाई साहब, 73 4 जा नहीं जाएगा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसका भाई साहब 2 पॉइंट पीछे ले लिया, 25 इंटू 152 अपॉन 73 इंटू यहाँ पे 56.4 और यहाँ पे कितना हो गया बोलो 16, और ये हो गया आपका 1000, ठीक है। 16 जाएगा क्या, कुछ भी नहीं जा रहा, 25 152 16 भाई साहब जाएगा क्या, ये 16 3 is 48 नहीं जा रहा वैसे 16, चलिए इसको जरा कीजिए, 25 इंटू 152 इंटू 56.4 अपॉन 73 इंटू 16, चलिए फटाफट कीजिए फटाफट, 25 इंटू 152 इंटू 56.4 अपॉन 73 इंटू 16, कहाँ बैक पैक कर रहे हो तुम हैं, अभी सवाल हुआ है, नहीं सर मैं बैक पैक नहीं कर रहा, हाँ कितना आया, 0.0162 नहीं 1000 से मत करो, हाँ ठीक है, कितना आ रहा है, ये 1000 नहीं लिया ना तुमने, कितना आया
183.49 है ना भाई साहब, इतना आया भाई साहब, ठीक है। इसको आपने अगर 1000 को नहीं लिया इसमें, ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे देखो 183.5 आया आंसर, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द अननोन कंपाउंड, सो मोलर मास विल बी हाउ मच, 183.49. आर वी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस वन? थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम.